नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आईटीआई प्रथम वर्ष है, चाहे आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो, फिटर हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, डीजल मैकेनिक, वेल्डर हो, है ना। सभी ट्रेड के लिए मेरे भाई ये कॉमन होता है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। और यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ 23 अप्रैल 2025 में जो है ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और ये जो पेपर है मेरे भाई ये बैक पेपर है ना। बैक पेपर का ही 2025 में जो आप लोगों का बैक पेपर कंप्लीट कराया गया था वही पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्टूडेंट हमारे पास भेजे हैं मेरे भाई उन्हीं की तरफ से यहाँ पर हम आपको बताने वाले। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए टोटल ये जो प्रश्न होंगे मेरे भाई 25 प्रश्न आपकी परीक्षा में जो है पूछे जाएंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा मेरे भाई कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, कह रखा है कि तुलनात्मक विशेषण के स्थान पर रिक्त स्थान भरे। योर पेंसिल इज जो है आपका यहाँ पर सेपर्स हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, सीपीयू से तात्पर्य है। सीपीयू से क्या तात्पर्य है, कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सीपीयू का पूरा नाम आपसे पूछ रखा है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है। आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है। तो आपका प्रभावी साधन टीवी के माध्यम से संदेश या इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा, डाक मेल के द्वारा, फैक्स के द्वारा। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वह जो है आधुनिक संचार के अंतर्गत आता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को कहा जाता है। किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कमिटमेंट बोलते हैं। जैसे कि अगर आप किसी बात को लेकर कमिटमेंट कह दिए, यानी कि जो चीज आपने कह दिया उसको आप कर ही देंगे, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। इनमें से कौन सा सही नहीं है, ग्राहकों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करके विश्वास स्थापित करे, न कि अपने उत्पाद पर। केवल प्रासंगिक कहने का मतलब केवल उनसे ऐसे प्रश्न पूछे जिसमें उनकी जो है लाभ हो। अगला कह रखा है कि अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें समझने पर वास्तविक ध्यान के साथ प्रश्न पूछे। अगला कर रखा है प्रत्येक ग्राहक को हमको क्या समान प्रश्न पूछने हैं, तभी जो है जाकर वहां पर रिजल्ट कुछ अलग निकलेगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, कह रखा है कि एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूदा क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और कैरियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं। एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करती हैं। तो व्यक्तिगत ताकत होता है मेरे भाई, ठीक है, पर्सनल स्ट्रेंथ। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कह रखा है कि वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है जिसे कहा जाता है, क्या कहेंगे हम। अगर हम बात करें संयुक्त स्वर की अगर आप बात करेंगे तो उसमें जो है आपके ज्वाइंट यानी कि एक दो पार्ट हम ऐड कर लें, इसमें जो है आपका होमोफोन हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न ध्यान रखिएगा मेरे भाई, जो आपकी ये 25 प्रश्न पूछे जाएंगे ना, इसमें आपको मैं बता दूं 5 से 6 प्रश्न जो है आप लोगों को यहाँ पर जो है कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न भी पूछेगा। तो यहाँ पर कह रखा है कि कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की का क्या है, कहते कंट्रोल भी का यूज करेंगे, कंट्रोल ए का यूज करेंगे, इसमें जो है हम कंट्रोल सी का जो है प्रयोग करेंगे, यानी कि कंट्रोल प्लस सी। आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा किसी ओरिएंटेशन में टेक्स्ट चौड़ाई बार प्रिंट मुद्रित करता है। प्रिंट को हम मुद्रित बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लैंडस्केप हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बनेगा। देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है।
संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण जो आपका होता है, ये आपका जो है प्रस्तावना के अंतर्गत आता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है। तो आपका F2 जो होता है यही क्या करता है, हम किसी भी फाइल को एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो F2 के माध्यम से आंसर आपका ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है। ये प्रश्न मेरे भाई मैं देख रहा हूँ कि 2021 और 2023 और साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो 2025 में भी ये प्रश्न आपके बैक पेपर में पूछा गया है। कर रखा है कि जीएसटी का फुल फॉर्म पूछ रखा है। जीएसटी का अगर हम पूरे नाम की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि समय प्रबंधन, अगर हम समय प्रबंधन की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या आता है। अपना कार्य समय पर पूरा करें, प्रबंधन समय, समस्या में सुलझाना, कठिन कौशल। तो ये जो है अपना कार्य जो अगर हम सही टाइम पे कर रहे हैं तो ये हमारा जो है समय का प्रबंधन होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें मेरे भाई तो एनसीईआरटी बोर्ड की अगर आप बात करोगे, रिपीटेड प्रश्न मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप 3 से 4 साल का मेरे भाई प्रीवियस ईयर का पेपर देख के चले जाइए ना, तो आपको मैं बता दूं 75 से 80% प्रश्न जो है यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूं मेरे भाई, अगर आप नियमित पैटर्न का जो है पूरा प्रश्न पढ़ लिए होंगे तो ठीक है, साथ में आपको प्रीवियस ईयर का पेपर देख के ही जाना है। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है। कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है, पेटीएम या गूगल पे, फोन पे, ये जो है इंडिया पे नहीं होता कोई। ठीक है, फोन पे भी इसके माध्यम से हम पैसे का जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, गूगल पे के माध्यम से और पेटीएम के माध्यम से, लेकिन इंडिया पे कोई ऐसा ऐप नहीं बना है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कह रखा है, कह रखा है कि नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं, ओला, उबेर, यस्टडी जो है ये क्या पिछले 5 वर्ष से पहले की ये पुराने साधन है। आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कह रखा है, अगला प्रश्न कह रखा है कि इंटरव्यू एडिकेट में डॉज क्या है। इसमें जो है अगर हम बात करें एक्सचेंजर है या इनफॉर्मल ड्रेस है या नर्वसनेस है, इसमें जो है आपके कॉल्म अप्रोच के नाम से जो है जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि पब्लिक स्पीकिंग की 3P का है क्या है। कहने का मतलब पब्लिक स्पीकिंग 3P का क्या मतलब है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न मेरे भाई आपसे यहाँ पर कर रखा है कि आपके रिज्यूम के मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। इसमें हम Ctrl+U का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका डी बनेगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वेरी वेल एंड यू। आंसर आपका डी बनेगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। अगर हम बात करें जैसे यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखा है naukri.com या linked.com है ना। यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, ट्विटर के माध्यम से हम कहीं पर कोई वेबसाइट नहीं होता कि इसके माध्यम से हमको जॉब के लिए जो है नोटिफिकेशन मिल सकता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, MSME का अर्थ क्या है। कहने का मतलब इसका पूरा नाम आपसे पूछ रखा है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, 1 बाइट बराबर क्या होता है। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं। आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें। फिर से अगर हमें व्यवस्थित करना हो तो आपका यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर आपका बी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए मेरे भाई हम यहाँ पर प्रश्न को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको प्लेलिस्ट में ये सारे प्रश्न हल करा दिया है एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको प्रीवियस ईयर का पेपर जो है मेरे भाई दिखा रहे हैं। यहाँ पर कर रखा है कि आवाज़ की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है।
तो आवाज का उतार और चढ़ाव कहलाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका ए बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि महिलाएं मातृभाषा और क्षमताशील होती हैं, ये जो है आपके यहाँ पर लिंग रूढ़िवादिता को जो है व्यक्त कर रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों आपका यहाँ पर हमने जो है इसीलिए जल्दी जल्दी यहाँ पर जो है हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, क्योंकि आपको मैं बता दूं अगर आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बैक लगा है मेरे भाई, तो ये मैं फर्स्ट ईयर के लिए करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो है आपके टोटल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 घंटे का जो है पेपर होगा। और पेपर जो होता है मेरे भाई बहुत ही बेसिक होता है, व्यवहारिक ज्ञान से रिलेटेड जो है प्रश्न आपके परीक्षा में पूछता है। ठीक है, अगर अब मेरे भाई यहाँ पर 3 से 4 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर आप देख के चले जाएंगे, पूरा का पूरा पेपर मेरे भाई वहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को जो है ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कहीं पर कुछ डाउट होगा मेरे भाई, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। साथ में मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा मेरे भाई, इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि चैनल के नाम पे ही मेरे भाई चैनल टेलीग्राम ग्रुप है रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर जो है आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, और अपने मित्र के पास जो है क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।